हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज़। आज जो हमारी जो टॉपिक है, आज हम एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज की जो टॉपिक है पीपी के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि पीपी का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, और इससे हम हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। जो स्वयं सुरक्षा के जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट्स का, उन चीज़ों से जिसे हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हैं, हैज़ार्ड से, जो भी खतरे की चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए हम जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि हम बाइक चलाते हैं, जब दो चक्के की वाहन, जैसे हम दो पहिया वाहन बाइक, अब उसको चलाते समय जो भी हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेलमेट, तो वो एक देखा जाए तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि पीपी आफ्टर कोविड के बाद ये ऐसा वर्ड है कि हर एक व्यक्ति के लिए कॉमन हो चुका है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हर एक व्यक्ति जानने लगा है कि फेस मास्क क्या होता है, ठीक है, फेस शील्ड क्या होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में जो भी हम पीपीज पहनते थे कोविड के दौरान, जो भी हमारे फ्रंट लाइनर डॉक्टर्स, जो भी कोविड में लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, मास्क का, पीपी किट का, वो सारी चीज़ जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण थे। उसके रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे। बट हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में, हम एचएससी फील्ड में इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, जो भी हमारे वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स होते हैं, उनसे बचने के लिए एक वैरियर का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे लेकर वैरियर लिखा हुआ है, एक वैरियर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो पीपीएस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हेलमेट है, सेफ्टी शूज़ है, गॉगल्स है, हैंड ग्लव्स है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करते हैं आपके वर्क प्लेस पे, इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं, बट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एक कॉमन टॉपिक है जो सभी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, प्लस सभी लोगों के लिए, फॉर एवरी पीपल के लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है कि जिस तरीके से हम बाइक चलाते हैं उसमें हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, और हेलमेट से ही हम अपने पूरे हेड को, नोज़ को, माउथ को, टीथ को, ईयर को, सब चीज़ों को बचाते हैं, एक हेलमेट के ही माध्यम से बचाते हैं। तो वो एक पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जिससे हम अपनी जान माल की सुरक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, अपने फिज़िकली बॉडी की हिफाजत होती है, चोटों से हमें निजात मिलती है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पीपी आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर कंट्रोलिंग अ हैज़ार्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पीपी हमारा एक लास्ट लाइन है डिफेंस फॉर कंट्रोलिंग हैज़ार्ड। जो भी कार्यस्थल पे हम एक पीपीईस का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये एक कंट्रोलिंग हैज़ार्ड्स को कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि गाइस कि ये आप नहीं कह सकते हैं कि पीपी पहनने के बाद में हम एकदम से सुरक्षित हैं, क्योंकि हायरार्की ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो है पीपी लास्ट में दिया गया है। और क्यों दिया गया है, उसका कारण ये है कि आप पीपी पहनकर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर, यदि आप अपने वर्क प्लेस में, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ पे आप पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जब तक आपके वर्क प्लेस पे हैज़ार्ड्स मौजूद होंगे, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट्स करते रहेंगे लोग या उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पे हैज़ार्ड्स तो जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे। बट पीपी से हम व्यक्तिगत सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो पहनेगा वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अदर जो आपके हैज़ार्ड्स हैं ऑलरेडी आपके साइट्स पे, उससे हम बचने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल के नियम जानते हैं, जिसके एलिमिनेशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं, फिर देन पीपी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक ट्रायंगल के मुताबिक वो लास्ट में हमें बताया गया। बट ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंट्रोलिंग है गाइस। इससे हम हैज़ार्ड से सुरक्षा पाते हैं, हैज़ार्ड से बचाव करते हैं, इससे हम सुरक्षित रहते हैं अगर हम पीपी का इस्तेमाल करते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ पीपी, क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दैट क्रिएट्स अ बैरियर अगेंस्ट वर्क प्लेस हैजार्ड। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट गाइस एक बैरियर है बिटवीन दी हैजार्ड्स एंड हैजार्ड्स गाइस, आप ये कह सकते हैं हैजार्ड्स और इसके बीच में आप फिज़िकली जो आपको परेशानियां, क्षति, हानि पहुंचती है, उसके बीच में एक बैरियर है, एक बाधा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिससे हम बचाव कर सकते हैं। अपनी शारीरिक चोटों से हम बच सकते हैं। हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फिंगर कट नहीं होगी, कट्स नहीं लगेंगी, क्रैचेस नहीं होंगी, ये सब चीज़ें जो है होती हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा डीपली इसमें जानेंगे गाइस। तो डैट इक्विपमेंट क्रिएट्स अ बैरियर अगेंस्ट वर्क प्लेस हैजार्ड्स। ये इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके हम एक बैरियर पैदा करते हैं, दोनों के बीच में एक बाधा, एक ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव हम जब पहन लेते हैं, हम उससे सुरक्षित होते हैं और हैजार्ड्स जो है, हम हैजार्ड्स पे कंट्रोल पाते हैं। हम स्वयं सुरक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, खुद की सुरक्षा के योग्य हो जाते हैं जब हम व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों हैं टाइप्स एंड यूजेस। अब हम यहाँ जानेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, किन किन स्थानों पे कौन से इक्विपमेंट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए राइट इक्विपमेंट्स, राइट उपकरण जो होते हैं उसी का इस्तेमाल, जो जहाँ के लिए बताया गया है दोस्तों, उसको वहीं पे इस्तेमाल करें, ना कि डिफरेंट टास्क है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है और डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पीपीस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहाँ पे अगेंस्ट और बैरियर का काम नहीं करेगा। वो एक बैरियर और बाधा का काम नहीं करेगा वो वहाँ पे, बल्कि आप हैजार्ड्स को दावत दे रहे हैं वहाँ पे, और वो हैजार्ड्स को क्रिएट करेगा और आपको जो है सडनली जो है अपने कैप्चर करेगा। तो पहला पॉइंट जो है टाइप्स हैजार्ड्स के बारे में, जैसा कि लिखा है हेड प्रोटेक्शन। अब हेड प्रोटेक्शन में जो आपका हेड ये है, पूरा सारा आपका हेड हो गया। अब इसकी प्रोटेक्शन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट इस्तेमाल कर, जैसा अभी मैंने बताया। अब हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तो हेलमेट से हमें किन किन चीज़ों से बचाव होता है। हेलमेट से हमें हमारे हेड को बचाव होता है, ठीक है, हमारे सर को पूरा प्रोटेक्शंस मिलता है, ठीक है। और हमारे इसका मैं एक तरीके से यहाँ पे पूरा डिफ़ाइन भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कि एच से हेड हो जाएगा आपका, और ई से मैं इसकी सेपरेट गाइस वीडियोस भी बनाऊंगा। आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हेलमेट, कि हेलमेट कैसे बना हुआ है। बट सिंपली आप जान लीजिए हेलमेट से एच फॉर हेड, और उसके बाद में ई फॉर ईयर, एल फॉर लिप, एम फॉर माउथ, आई थिंक, हाँ माउथ, ई फॉर आपका ईयर, ठीक है, और आपका इसी से हेलमेट बना है। और टी फॉर टूथ मीन्स दांत आपकी, तो इससे आपका हेलमेट बना हुआ है। तो हेलमेट से हम इन चीज़ों से बचाव करते हैं, अपने अपनी आँखों की सुरक्षा होती है, आइज़ की सुरक्षा होती है, आँखों की सुरक्षा होती है, और दांतों की सुरक्षा होती है, नोज़ की सुरक्षा होती है। इन सब चीज़ों से हम बचते हैं हेलमेट का जब इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है जो आई प्रोटेक्शन। अब आई प्रोटेक्शंस क्या होता है। अब आई प्रोटेक्शंस में जैसे हम अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेट्रा जो भी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में है ईयर प्रोटेक्शन। ईयर प्रोटेक्शन में हम ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स एक्सेट्रा, जब 85 डेसिबल से जो है ऊपर आवाज़ होती है तो हमारी एक क्षमता होती कानों की सुनने की, जब उससे अबव होता है डिसेबल चीज़ें बढ़ती है, नॉइज़ की एक्सेसिव नॉइज़ होती है, तो उससे हमारे कानों की सुनने की क्षमता ख़राब होती है, इससे प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे ईयर प्लग्स, ईयर मफ का इस्तेमाल करते हैं और अदर कुछ चीज़ों का, तो इससे हमें प्रोटेक्शंस मिलता है, हमारे कान की सुनने की क्षमता ख़राब नहीं होती है। और उसके बाद है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस में हम जो भी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी डेट मीन्स जो आपके इनहेलेशन से, जब हम श्वास नली, जब हम रेस्पिरेटरी, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पे जो भी हम सांस लेते हैं
तो सांस के माध्यम से जो है बहुत सारी चीज़ें होती, कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया या डिफिशिएंसीज ऑफ ऑक्सीजन, जो भी कमियां होती हैं ऑक्सीजन की, तो उन दौरान हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस में डस्ट मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं या स्काबा का इस्तेमाल करते हैं और एस्केप मास्क का, ब्रीथिंग अपैरेटस एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप कन्फाइंड स्पेस में है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो स्काबा का इस्तेमाल, ब्रीथिंग अपैरेटस का BA का इस्तेमाल करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है रेस्पिरेटरी, ताकि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन आपका बना रहे, हमारे सांस लेने में हमारी समस्या कोई ना हो, हमारा इसलिए जो है हमारे लंग्स और अदर चीज़ों में सेफ्टी रहे, सुरक्षा रहे। लास्ट तो अभी उधर है गाइस। अभी हैंड प्रोटेक्शंस के बारे में बात करेंगे। हैंड प्रोटेक्शन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैंड प्रोटेक्शन में हम कॉटन ग्लव्स नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे हैंड्स में प्रोटेक्शन हो, कोई भी कट चीज़ होने लगे। लेदर ग्लव्स का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम मैनुअल हैंडलिंग करते हैं या स्टील सरिया का काम करते हैं, तो उसमें भी हम लेदर ग्लव्स और रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं एट्सेट्रा गाइस। उसके बाद फुट प्रोटेक्शन। अब हम जब पैरों की प्रोटेक्शंस में क्या देखते हैं, जब हम फुट हमारे पैर में छाले न लगें, चोटें न लगें, इंजरीज ना हो, तो उसके लिए हम सेफ्टी शूज़ इस्तेमाल करते हैं। एंटीस्टैटिक स्लीप रेजिस्टेंस। अब एंटीस्टैटिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्लीप रेजिस्टेंट जो चीज़ें होती हैं, स्लीप रेजिस्टेंट फ्री होना चाहिए ताकि भाई शूज़ ऐसा हो कि स्लीप ना करे, सुरक्षा रहे, नॉन कंडक्टिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। लास्ट इज डेट गाइज, स्किन प्रोटेक्शन में कवर ऑल बॉडी, जो भी हो कोशिश करे सारी बॉडी को कवर करे। सो स्किन प्रोटेक्शंस में ये कह सकते हैं जब वेल्डिंग, गैस कटिंग हम करते हैं तो उन दौरान भी समस्याएं, चोटें, इंजरीज होने के चांसेस, बर्न हो सकती है बॉडी, तो उसके लिए हम स्किन प्रोटेक्शन में कवर ऑल्स बॉडी ये कह सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्लीव्स मीन्स ये आपका मतलब हाफ ना हो, फुल साइज़ में हो, ताकि कोई भी चिंगारी वगैरह, स्पॉटन वगैरह गिरे तो आप सेफ रहें, चले ना। तो आई होप गाइज ये इस वीडियो में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में इन चीज़ों से आपको काफ़ी नॉलेज और आपको अवेयर होंगे, इस पता चला होगा कि क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।